का विषय बहुत मजेदार है। हर व्यक्ति अपने जीवन में हर इच्छाओं की पूर्ति चाहता है। उसकी इच्छाएं अनंत होती हैं और वह सोचता है कि मुझे कहीं ना कहीं कोई ना कोई इच्छा हमारी अधूरी जाए। लेकिन जब उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती हैं तो वह निश्चित रूप से कहीं ना कहीं डिप्रेशन में पहुंच जाता है और हर इच्छा को पूरी करने के लिए भरसक प्रयास करता है। और जैसे कि जब किसी व्यक्ति के लिए व्यापार में सफलता हासिल करना होती है और उसका व्यापार जब उसकी ऊंचाइयों पर नहीं पहुंच पाता है, व्यापार में असती सफलता नहीं मिल पाती है, व्यापार में ग्राहक नहीं आते हैं, पैसा डूब जाता है, तो वह विवश होकर के कहां पहुंचता है? वह पहुंचता है किसी वास्तुविद के पास, किसी ज्योतिषाचार्य के पास। जब एक स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम देता है, सब्जेक्ट का सिलेक्शन करता है, लेकिन तब भी उसे सफलता प्राप्त नहीं होती है, सक्सेस नहीं हो पाता है, तो एक अच्छे काउंसलर की तलाश करता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति बीमार होता है और वह स्वस्थ नहीं हो पाता है, तो वह स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए पहले डॉक्टर की शरण तो जाता ही है। डॉक्टर भी उसे ठीक नहीं कर पाता है तो किसी हीलर के पास जाता है। जब हीलर भी जवाब नहीं दे पाता है तो किसी ज्योतिषाचार्य के पास जाता है। और जब किसी की कोई वस्तु खो जाती है या कोई निर्णय लेना होता है तो वह तलाश करता है एक भविष्यवक्ता की। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, इतने सारे लोगों को आप जीवन भर तलाश करते रहते हैं, एक के बाद एक व्यक्ति के पास पहुंचते हैं, लेकिन आप उसकी तलाश नहीं करते जो आपके लिए सही जवाब देता है, सही रास्ता दिखाता है और आपको उसके द्वारा लिए गए निर्णय आज तक कभी भी एक भी आपके गलत नहीं होते हैं। वह कौन है? वह कौन है, कहां रहता है और उसके दरवाजा कब खटखटाना चाहिए? वह और कोई नहीं, वह है जिसका कोई रंग नहीं, जिसकी कोई रूप नहीं, जिसके कोई साइज नहीं और वह कभी दिखता नहीं है। वह है सिर्फ आपकी सोल, आपकी आत्मा। दुनिया के हर कार्यों में सफलता हासिल करने के लिए आप हर कार्य अपने मस्तिष्क से करते हैं, लेकिन एक हर कार्य को 100% सफलता प्राप्त करने के लिए जो कार्य मस्तिष्क से ग्रहण करके आत्मा के द्वारा संचालित होते हैं, वह कार्य 100 नहीं 1000% सफल होते हैं और उसका नाम है स्वर विज्ञान। स्वर विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो कि आत्मा के द्वारा संचालित होता है, यानी कि आत्मा की आवाज। तो आज हम इस आत्मा की आवाज के द्वारा हर मनोवांछित इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। चाहे वो इच्छा एक विद्यार्थी के लिए उच्चतम शिखर पर पहुंचना हो, जैसे अभी कुछ विद्यार्थियों ने हमारे यहाँ एमपीपीएससी एग्जाम के पूर्व 20 विद्यार्थियों ने ट्रेनिंग स्वर विज्ञान की ली और 20 में से 20 स्टूडेंट ही एमपीपीएससी के प्री एग्जाम में पास हुए। और उसके पूर्व मेरे से पूछा गया था क्लास में, यह इंदौर की नसिया जी में से यह क्लास आयोजित हुई थी, उसमें से मेरे से पूछा गया था प्रश्न, क्या हम सबको सफलता प्राप्त होगी? मैंने तुरंत स्वर का परीक्षण, यानी कि स्वर सीधे सीधे यही समझना कि और कुछ नहीं बल्कि यह है आत्मा की आवाज, और आत्मा की आवाज ये आई कि सभी सफल होंगे और वह बात बिल्कुल सही निकली। तो मैं पूछता हूं आपसे, आप सभी के पास जाते हैं, ज्योतिषी के पास जाते हैं, वास्तुविद के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, इंजीनियर के पास जाते हैं, आपकी फैक्ट्री नहीं चलती है तो लेबर ये वो सबके हाथ पैर जोड़ते हैं, सबके पास पहुंचते हैं, लेकिन आप उसके पास क्यों नहीं पहुंचते जो आपके लिए 100 नहीं 1000% सफलता दिलाता है? आपकी अपनी आत्मा, आपकी वह एक ऐसी डिवाइन आपके साथ इनबिल्ट है जो डिवाइन कभी भी फेल नहीं होती, जन्म से लेकर मृत्यु तक आपका साथ ही नहीं निभाती बल्कि आपकी अनंत इच्छाओं की पूर्ति कराती है। वह इच्छाएं किनको? फिर तो यदि आपकी सारी इच्छाएं पूर्ति हो जाए
तो आप तो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बन जाएंगे। नहीं, उन इच्छाओं की पूर्ति कराती है यह आत्मा जिनका भाग्य आप स्वयं पूर्व संचित कर्मों के माध्यम से बांध करके लेकर के आए हैं, उन्हीं इच्छाओं को पूर्ति करा सकती है। लेकिन यदि आप के भाग्य में है और यदि आप प्रकृति के विपरीत चलते हैं, यानी कि स्वर के विपरीत चलते हैं, तब भी यह आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती। ये हर इच्छा आपकी अधूरी रह जाएगी। इसलिए आपके भाग्य में जो आप लेकर के आए हैं, उन इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, उन इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए, उस भाग्य का आपको अचीवमेंट प्राप्त करने के लिए आपको स्वर विज्ञान यानी कि आपको अपनी आत्मा की शरण में पहुंचना होगा। आत्मा यानी कि आपकी नासिका छिद्र से निकली हुई वायु आत्म स्वरूप होती है, वह आत्मा की आवाज होती है, उसकी आवाज को पढ़ना। चलिए, मैं गारंटी लेता हूं आज इस प्रोग्राम में कि यदि आप 1001% हर कार्य में सफलता प्राप्त करेंगे जो आप अपने भाग्य में लेके आए हैं। एक बात यहां पर और मैं ओपन करना चाहता हूं कि भाग्य में आप जितना लेके आते हैं उसका अपने जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक सिर्फ 10-15% भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो आप उसे 50% ही प्राप्त कर लें, 25% ही प्राप्त कर लें, तो आप निश्चित रूप से एक महान पुरुष बन जाएंगे। आपके अपने भाग्य का प्राप्त करने के लिए, वह प्राप्त करने के लिए आपको किसी दूसरे की शरण में नहीं जाना है। सिर्फ पुनः लास्ट बार मैं बता रहा हूं कि आपको अपनी आत्मा के पास, यानी कि जो आपके स्टीयरिंग है, सांसों की स्टीयरिंग, वो अपने हाथों में संभाल करके और अपनी गाड़ी को स्वयं चलाना है, दूसरे के हाथ में नहीं देना है। वह सांस आपको बताएगी कि आपको क्या करना है। तो आइए हम पहले समझते हैं कि यह स्वर विज्ञान है क्या। आपकी नासिका छिद्र से निकली हुई वायु को स्वर कहते हैं। एक जब बाई नासिका छिद्र से निकलती है चंद है और दाईं से निकलती है वह सूर है, और जब दोनों से निकलती है वह सुषुम्ना है। तो क्या इसमें इतनी बड़ी शक्ति है, इतना पावर है कि वह सब कुछ आपको दिला सकती है? जी हाँ, आप दुनिया को पहचानते हो लेकिन अपनी शक्ति को नहीं पहचान पाते हो। आप में अनंत अनंत शक्ति, इंफिनिटी एनर्जी आपके अंदर डिपॉजिट है, वह लॉक्ड पड़ी होती है। जिस दिन आप इनके तालों को खोल लोगे, उस दिन आप सफलता के उच्चतम शिखर पर पहुंच जाओगे। चाहे वह सफलता एक व्यापारी की हो, चाहे वह एक स्टूडेंट हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति किसी भी फील्ड का क्यों ना हो, वो हर सफलता को प्राप्त कर सकता है, बशर्ते वह स्वर के माध्यम से, स्वर की शरण लेकर के स्वर से कार्य करना प्रारंभ करेगा, तो उसे हर कार्य में सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होगी। और उस सफलता के लिए अब आपके लिए मैं ले चलता हूं, सबसे पहले गारंटी लेता हूं कि जो स्वर से कोई भी कार्य करेगा, चाहे वो व्यापारी व्यापार प्रारंभ करेगा, तो उसे व्यापार में 100% नहीं 1001% सफलता प्राप्त होगी। या स्टूडेंट हो तो वह अपने इंटरव्यू दे या फिर किसी भी एग्जाम में पास होना चाहे, वो 100% सफल होगा। कोई भी कार्य क्यों ना करे, उसे 100% सफलता। यदि आप एक ज्योतिषाचार्य या एक वास्तुविद कितना बड़ा भी आइटम रेमेडीज के लिए किसी के घर में डाल दे, भले वह सोने की सलाखें डाल दे, लेकिन विपरीत स्वर में डाल देगा तो उसे कभी भी रिजल्ट प्राप्त नहीं होंगे। और बात स्वर के माध्यम से जरा सी धूल उठा करके भी और वह डाल देगा, वह रत्नों का काम करेगी निश्चित रूप से। इसलिए उस व्यक्ति का व्यापारिक जीवन या शैक्षणिक जीवन अधूरा है जब तक वह स्वर के माध्यम से कार्य नहीं करता है। स्वर से जब कार्य करेगा तभी उसे सफलता प्राप्त होगी।